Hello friends, once again a warm welcome to Elite। दोस्तों, आज हम ट्रांजिशनल एज के महान पेंटर पोइट विलियम ब्लेक की पोम द चिमनी स्वीपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चिमनी स्वीपर नाम की ये पोयम दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में और दूसरा भाग उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर 1794 में आया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम की थीम है द अब्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि इसमें उन बच्चों की बात की गई है दोस्तों जो कि इंग्लैंड में चिमनी स्वीपिंग का काम किया करते थे। चलिए अब इस पोएम को लाइन टू लाइन समझते हैं। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in soot I sleep. एक चिमनी साफ करने वाला बच्चा बोल रहा है दोस्तों, और वो कहता है जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटा था, और फिर मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया या फिर चिमनी स्वीपिंग के काम में लगा दिया, और ये तब हुआ था जब मैं मुश्किल से ही चीख पाता था, वीप 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 वीप। यहां पर वीप 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 का मतलब है स्वीप 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 स्वीप, अर्थात अभी तो मैं मुश्किल से ही चिमनी साफ करवा लो, चिमनी साफ करवा लो ये शब्द बोल पाता था जब मेरे पापा ने मुझे इस काम में धकेल दिया। और वो बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं वो हूं जो तुम्हारी चिमनियां साफ करने आता हूं और अंधेरी कालिक या धूल मिट्टी में ही सो जाता हूं। सूट हियर मीन्स कालिक या धूल मिट्टी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। देयर इज लिटिल टॉम डेक्रे who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head is bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. इन लाइंस में चिमनी साफ करने वाला लड़का आगे बताता है कि हमारी चिमनी साफ करने वाली लड़कों की कम्युनिटी में अभी अभी एक नया लड़का आया है जिसका नाम टॉम डेक्रे है। टॉम डेक्रे बहुत जोर जोर से रोया था जब उसके सिर के सुंदर बालों को, जो कि एक मेमने की बैक पर उगने वाले घुंघराले सफेद बालों के जैसे सुंदर थे, को काट लिया गया था। डैंस डेक्रे को ढांढस बंधाते हुए उस समय मैंने बोला था, हश टॉम, टॉम चुप हो जाओ, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि चिमनी की जो सूट यानी कि गंदगी है तुम्हारे सफेद चमकीले बालों को नहीं बिगाड़ पाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज, एंड सो ही वाज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वाज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स डिग जो नेड एंड जैक वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। और इसीलिए वो चुप भी हो गया, और ठीक उसी रात टॉम डेक्रे जब सो रहा था तो उसने सोते हुए एक सपना देखा जिसमें उसने डिक, जो, नेड और जैक जैसे हजारों चिमनी साफ करने वाले बच्चों को देखा जिनको कि बंद कर दिया गया था काले रंग के कॉफिन बॉक्सेस में, यानी कि दे वर कंसिडर्ड डेड एंड कवर्ड इन द कॉफिन बॉक्सेस फ्रेंड्स। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun. और तभी वहां एक एंजल यानी कि देवदूत आए दोस्तों, जिनके पास एक चमकती हुई चाबी थी, और उन्होंने उन सभी चिमनी स्वीपर्स बच्चों के ब्लैक कॉफिन्स को उस चमकती हुई चाबी से खोल दिया और उन सबको
आजाद कर दिया। आजाद होकर अब वो बच्चे एक हरे मैदान में उछल कूद करते हुए दौड़ते हैं और नदी के साफ पानी में नहाकर वो अपनी चिमनी की कालिख को मिटा लेते हैं। सूरज की धूप में बैठकर वो चमकने लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आ जाते हैं दोस्तों। द नेकेड एंड वाइट all their backs left behind. They ride upon clouds and sport in the wind. And then the angel told Tom if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. और अब वो सारे चिमनी स्वीपर्स बिना कपड़ों के थे, यानी कि नेकेड थे और साफ सुथरे हो चुके थे, और उनके बैग्स भी जिनमें वो चिमनी साफ करने का सामान रखा करते थे, वो सारे बैग्स पीछे छूट चुके थे। फिर वो बच्चे उठकर बादलों के ऊपर पहुंच गए और फिर वहां हवाओं में खेलने लगते हैं। और फिर उस एंजल ने टॉम से कहा कि अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा, वो भगवान की सारी बात मानेगा, उन्हें फॉलो करेगा, तो गॉड उसे अपना लेंगे और उसके फादर बन जाएंगे और उसे खुशियों की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. और फिर जब टॉम इस अच्छे सपने को देखकर जागा और उसके साथ ही हम सब भी अंधेरे में ही उठ गए थे, अर्थात हम लोगों को सवेरा होने से पहले ही अपने काम पर निकलना था। हमने अपने बैग्स और ब्रशेस को उठाया और काम पर जाने की तैयारी करने लगे। और हमारा काम तो आप जानते ही हैं, वो है चिमनी स्वीपिंग का, यानी कि चिमनियां साफ करने का। हालांकि वो सुबह बहुत ठंडी थी, लेकिन टॉम खुश था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उस ठंड में भी वो वार्म अर्थात गर्मी फील कर रहा था। इट मीन्स अगर सब लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो उन्हें किसी भी मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करता रहेगा। इस पोएम में पोइट हमें यह मैसेज देता है दोस्तों कि चिमनी स्वीपर बच्चों के साथ गॉड हमेशा मौजूद रहता है और चिमनी स्वीपिंग के इस कठिन काम में उनकी सहायता करता है। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.